और नंबर सिस्टम एक अहम टॉपिक है, एक ऐसा टॉपिक है अगर कंप्लीटली बात किया जाए किसी भी एग्ज़ाम का तो पूरे चैप्टर से यानी कि नंबर सिस्टम से तो 4-5 नंबर आ जाते हैं, लेकिन वो कहाँ से आएगा ये किसी को नहीं पता है। तो चलिए शुरू करते हैं। और आज की जो टॉपिक है, जैसे विभाज्यता का नियम में क्या होता है दोस्तों, इसमें होता है कि आपसे प्रश्न देता है और प्रश्न देके संख्या देता है, पूछता है कि ये किससे कटेगा या फिर किससे विभाजित होगा। तो अगर आप ये सारी चीज़ें ट्रिक्स जानते रहेंगे तो देखेंगे और चुटकियों में हल कर देंगे और भाई आपका 1 नंबर कंप्लीट हो जाएगा। पता है, मैं अपनी बात बताऊं, मुझे आज बहुत ही ज़्यादा सैड फील हो रहा है। क्यों? क्योंकि मैंने एक स्टेटस देखा जो स्कॉलरशिप का होता है, तो मेरा जो है समथिंग 65% MA पार्ट 2 में था कंप्लीट। ठीक है, मैं MA कर रहा हूँ सोशियोलॉजी से। तो आई थिंक मैंने देखा कि मेरा 65% से थोड़ा सा कम था, बट हुआ क्या कि 65.22% वालों का स्कॉलरशिप आया है, बट मेरा नहीं आया। और मैंने स्कॉलरशिप का स्टेटस चेक किया। आई थिंक मैं आपको बता दूं, अगर आप चेक करना चाहते हैं, हालांकि इस बारे में मुझे यहाँ नहीं बताना चाहिए, बट हो सकता है आप भी स्कॉलरशिप स्टूडेंट हों, तो आपको क्या करना है, 1076 पर कॉल करना है। ये CM ऑफिस नंबर होता है, यहाँ पर कॉल करेंगे, आपसे आपका नाम पूछेंगे और साथ में आपका रजिस्ट्रेशन नंबर जो स्कॉलरशिप का होगा वो स्टेटस आपका अपडेट कर देते हैं और आपका जो स्कॉलरशिप नहीं आ रहा है उसका कार्ड बता देता है। तो मेरा कार्ड यही बताया गया कि आपका भाई जो 65.22% वालों का मिला है स्कॉलरशिप, आपका 65% से कम है, इसलिए आपको नहीं दिया जा रहा है। तो मैं क्यों कह रहा हूँ यहाँ पर कि एक एक नंबर वालों का जब किसी भी चीज़ में सिलेक्शन नहीं होता, चाहे वो स्कॉलरशिप हो या फिर सिलेक्शन हो, तो वहाँ फिर समझ में आता है कि यार 1 नंबर की वैल्यू क्या होती है। तो फिलहाल बहुत ज़्यादा नंबर कम नहीं था। अब समझिए कि मेरा लगभग 65% है और इन्होंने स्कॉलरशिप दिया है 65.22% को। अब आप यहीं पर समझ सकते हैं कि मुझे कितनी दर्द हुई है। ठीक है, फिलहाल मुद्दे पर आते हैं। ये तो इतनी ज़्यादा दर्द नहीं है, मतलब ये आपको एक सच्चाई बताने की प्रक्रिया थी कि कोई भी चीज़ उसको सीरियस थोड़ा सा लेना चाहिए। जब 1 नंबर से सिलेक्शन रुकता है या कोई भी चीज़ रुकती है तो बहुत तकलीफ़ होता है। देखिए, सबसे पहले हम यहाँ पर बात करेंगे दोस्तों 2 से विभाज्यता का नियम। तो ये तो बहुत ही आसान है, आसान तो सभी हैं, बट क्या है कि जैसे दिमाग में कॉन्सेप्ट याद नहीं रहता और टाइम पे भूल जाता है। तो सबसे पहले हम 2 का विभाज्यता का नियम पढ़ेंगे। तो देखिए, चाहे जो संख्या हो जिसके इकाई स्थान पे 2 हो, 4 हो, 6 हो, 8 हो, ठीक है, इतनी सारी संख्याएं दिखेंगी। अगर उसके इकाई स्थान पे वो संख्या चाहे जितनी बड़ी होगी, बोले तो जैसे 20, 10, 12, 18, ठीक है, ऐसी कोई संख्या लिखी है और आपसे यही प्रश्न पूछेगा, 4 विकल्प देगा। ठीक है, 4 विकल्प देगा और आपसे इस प्रश्न का जवाब पूछेगा कि ये संख्या कौन सी संख्या से विभाजित है। ठीक है, तो आप जानते रहेंगे तो इसे देखते ही तुरंत हल कर देंगे। जहां विकल्प में आपको 2 होगा आप सही कर देंगे और आप 1 नंबर लेके अपना सिलेक्शन पाएंगे या फिर जो आपको बेनिफिट्स मिलने वाला होगा उस बेनिफिट्स को ले पाएंगे। ठीक है, तो चलिए इसको हम हटाते हैं यहाँ से और आपसे आगे बढ़ते हैं, सवाल पे बढ़ते हैं। तो 2, तो इसको इरेज करता हूँ मैं। और यहाँ पर 2 से आपने समझ लिया कि जो 2 से विभाज्यता का नियम है बंधु, वो ये है कि अगर कोई भी संख्या हो, ठीक है, मान लीजिए 504 है, 206 है, कोई भी संख्या हो सकती है, आपको सिर्फ चेक करना है कि इकाई के अंक में कितना है। ठीक है, अगर इकाई के अंक में है ये चीज़ें तो आपको तुरंत टिक करना है कि हाँ भाई ये 2 से कटेगा, विभाजित होगा। ये था बंधु 2 के विभाज्यता का नियम। ठीक है, अब आगे बढ़ें। देखिए, मैं आपको लगभग जो सबसे ज़्यादा जो पूछा जाता है अब तक जो है 9 और 11 का पूछा गया है और आपका 3 का पूछा गया है। ठीक है, ये 3 आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तो मैं 11 तक बताऊंगा और प्रश्न जो आपका बनता है यहीं तक बनता है। ठीक है, चलिए आते हैं 3 से विभाज्यता का नियम। ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है। देखिए, 3 का विभाज्यता का नियम क्या होता है बंधु, जैसे इसमें क्या देखना है, इसमें तो आपने इकाई का अंक देखा, लेकिन 3 से विभाज्यता का जो नियम होता है इसमें आपको देखना क्या है, अगर कोई संख्या दी गई है, मान लीजिए 343 दी गई है या फिर आपको दिया गया है 124, तो आपको ये चेक करना है कि मान लीजिए ये जो संख्या दी गई इस संख्याओं का योग जो है वो 3 से कटेगा या फिर नहीं। या फिर अगर आपको दिया गया है 69, ठीक है, अब आप कैसे चेक करेंगे। देखिए, मैंने 3 अंक आपके सामने लिख दिया, तो आप क्या करेंगे, इसको लिखेंगे। देखिए, इसको जोड़ना किस तरह से है ये भी आपको समझने वाली बात है। 1 + 2 + 4, ठीक है, इसको आप जोड़ेंगे 3 और ये 4, ये कितना हो जाएगा 7। तो क्या आपका 7 3 से कटेगा? नहीं कटेगा। ठीक है, विभाज्य का मतलब होता है उससे भाग चला जाए, वो पूरी तरह से विभाज्य हो जाए। तो ये
124 जो है बंधु ये आपका 3 से नहीं विभाज्य होगा। 343 देख लीजिए, 343 3 से कटेगा तो 4 3 7 3 10, अगर 10 में आप 3 से भाग देंगे तो जाएगा, नहीं जाएगा। ये देख लेते हैं, ये देखिए आपका होगा 6 + 9 कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 15, और 15 में आप 3 से भाग देंगे तो कितना आएगा 5। ठीक है, तो यही आपको चेक करना है। संख्या चाहे जितनी बड़ी होगी, आपको ये देखना है कि उस संख्या का योग जो है वो 3 से भाग देने पे कट जा रहा है या फिर नहीं। अगर ऐसा हो रहा है तो वो संख्या 3 से कटेगी। नियम कहता है 4 की विभाज्यता का नियम कि इसका जो इकाई, ठीक है, और दहाई, ठीक है, यानी कि मान लीजिए ये कोई संख्या है 400 संख्या, ठीक है, ये 400 संख्या है तो इसका इकाई का ये हो गया, दहाई पे ये हो गया, ये सैकड़ा, ठीक है, सैकड़े तक का अंक दिया है, इसमें 3 अंक का। इसका नियम ये कहता है कि इकाई और दहाई के संख्या जो दिए हैं उसका योग, यानी कि 0 + 0/4, ये 4 से विभाज्य होना चाहिए, या इकाई और दहाई के स्थान पे 0 होना चाहिए, तभी संख्या विभाज्य होगी। जैसे मान लीजिए 444 लिखा गया, ठीक है, अब ये कह रहा है कि इकाई के स्थान पे और दहाई के स्थान पे, ठीक है, ये इकाई हो गया, ये दहाई हो गया, इकाई और दहाई के स्थान पे जो संख्या है, इकाई पे 4 हो गया, दहाई पे भी 4 हो गया, तो 4 4 8, ठीक है, 4 4 8, ये दोनों संख्याओं का योग कितना हो रहा है, 8 हो रहा है। ये जो संख्या आ रही है ये 4 से विभाजित होनी चाहिए, हो रही है ना, हो जा रही है, तो बिल्कुल ये संख्या कटेगी। अगर यही मान लीजिए 449 होती, ठीक है, 449 होती तो आप देखिए 4 और 9 जोड़ेंगे हो जाएगा 13, 13/4 करेंगे तो नहीं कटेगा। कहने का मतलब ये हुआ कि इकाई और दहाई के स्थान पे जो संख्या है उसका योग 4 से विभाज्य होना चाहिए। अगर ऐसा हो रहा है तो संख्या कितनी भी बड़ी हो वो संख्या ऑलरेडी 4 से पूरी तरह से विभाजित होगी, जैसे 45 46 47, ठीक है, उसके बाद फिर 44। अब ये इतनी बड़ी संख्या हमने ऑलरेडी लिख दिया है। अब इसे देखकर तुरंत आप बता सकते हैं कि ये 4 से विभाजित होगी। क्यों विभाजित होगी? क्योंकि इसकी इकाई और दहाई की जो संख्या है वो उसका योग आपका 4 4 8, ठीक है, ये हो जाएगा 8, और 8 में जब आप 4 से भाग देंगे तो ये कट जाएगा, तो यानी कि ये पूरी की पूरी संख्या 4 से विभाजित होगी। या फिर यहाँ पर आपको समझने वाली बात है, यहाँ पर हमने आपको बताया कि अगर इकाई और दहाई के स्थान पे 0 है, मान लीजिए 600 है या फिर 7000 है, ठीक है, ये देखिए 7000 है, तो भी ये संख्या 4 से विभाजित होगी। ठीक है, इस बात को आप समझे कि नहीं समझे? बहुत ही ज़्यादा सिंपल है, उम्मीद करता हूँ कि आप समझ गए होंगे। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं और 5 की विभाज्यता का नियम देखते हैं। 5 का बहुत ही आसान है, अभी तक पूछा भी नहीं गया है क्योंकि बहुत ही ज़्यादा आसान है। ठीक है, 5 का आपको कुछ याद ही नहीं करना है। ये देखिए, अब मैं 5 का बता दे रहा हूँ। 5 का विभाज्यता का नियम, इसमें क्या होता है, इसमें आपका होता है कोई भी संख्या दी गई हो उस संख्या के इकाई के स्थान पे या तो 0 होगा या तो 5 होगा। अगर 0 या 5 कोई में से एक है तो वो संख्या 5 से विभाज्य होगी। जैसे एग्जाम्पल देख लेते हैं 550, ठीक है, या फिर एक ये हो गया दूसरा एग्जाम्पल 555। ठीक है, ये दोनों ही संख्याएं 5 से विभाजित होंगी। आपको सबसे पहले यही चेक करना है, ये जो इकाई का स्थान है, इकाई के स्थान पे चाहे 0 दिखे चाहे आपको 5 दिखे, वो संख्याएं 5 से तुरंत विभाज्य होंगी। ठीक है, बिल्कुल बहुत ही आसान है यार, आपको बस ध्यान से देखते रहने जरूरत है। ठीक है, आप देखते रहेंगे, आपको मतलब गणित जैसे एक हवा बन गया है कि भाई गणित बहुत कठिन होता है, बट ऐसा कुछ भी नहीं है यार। आप देखते रहिए ना, आपकी सारी प्रॉब्लम जो है, सारी समस्याएं दूर होती रहेंगी। मैं आपसे प्रॉमिस करता हूँ मैं वही चीज़ बताऊँगा जो आपके लिए इम्पॉर्टेंट है और बिल्कुल समझ में आएगी, 100% में गारंटी लेता हूँ। ठीक है, मस्ती करते रहिए, पढ़ते रहिए, क्या दिक्कत है, थोड़ा थोड़ा पढ़ते रहिए। और कहते हैं बूंद बूंद से घड़ा भरता है, जब आप थोड़ा थोड़ा पढ़ेंगे तो एक दिन ज़्यादा हो जाएगा। चलिए 6 से देखते हैं। 6 से आइए देखते हैं 6 का रूल्स क्या है। ये 5 तक हो गया, फटाफट देखते हैं। 6 से विभाज्यता का नियम देखते हैं। इसमें क्या होता है, इसमें हमने आपको 2 का पढ़ा दिया, 3 का पढ़ा दिया। अब इसका रूल्स यही है कि जो संख्या 2 से भी कटेगी, 3 से भी कटेगी, वो संख्या आपका 6 से भी कटेगी। 2 से रूल हमने बताया था कि इकाई में कितना हो, इकाई में आपका 2 4 6 8 दिखे तो 2 से कट जाएगी। और 3 के लिए हमने बताया था आपसे कि अगर सभी संख्याओं का योग 3 से कट रहा है तो आपका संख्या 3 से कट जाएगी। अब वही रूल यहाँ पर फॉलो करना है। जैसे आप सिंपल तरीके से एक एग्जाम्पल देख लीजिए।
ठीक है, कितना 18। छोटा सा एग्जाम्पल देखिए 18। अब देखिए इकाई के स्थान पे कितना है, इकाई का स्थान पे कितना है 8 है यहाँ पर देखिए, तो इसका मतलब ये 2 से कटेगा। ठीक है, ये पहला रूल फॉलो हो गया। दूसरा रूल क्या कहता है कि संख्याओं का योग जो है 3 से कटना चाहिए। तो संख्या का योग करेंगे 1 + 8 बराबर 9। 9 में 3 से भाग देंगे, कितना आएगा 3, यानी कि 3 से भी कट गया। और ये जो 6 है, 6 यही कह रहा है 6 का रूल कि जो संख्या 3 से कटेगी, जो संख्या 2 से कटेगी, जो संख्या 3 से कटेगी, वो 6 से भी कटेगा। तो कहने का मतलब आपका बहुत ही सिंपल है। अब ये समझ गए होंगे आप। तो अगर आप 18 में 6 से भाग देंगे तो ये देखिए ये भी कट जा रहा है। ठीक है, क्लियर हुआ। चलिए 7 पे बढ़ते हैं और 7 की तरफ आते हैं। 7 का एग्जाम्पल देखते हैं। 7 का बहुत इंपॉर्टेंट है, जो थोड़ा सा आसान है वो सवाल आपके लिए कम चांस रहते हैं पूछने का, बट थोड़ा सा जो ट्रिपिकल होता है, ट्रिपिकल बोले तो है तो सभी आसान, बट क्या है कि 7 थोड़ा सा ट्रिपिकल है इन सब की अपेक्षा। तो चलिए 7 का विभाज्यता का नियम देख लेते हैं। ठीक है, अगर कहीं पर भी आपको डाउट हो रहा ना तो बिंदास आप कमेंट करिएगा। और बिल्कुल ये मैं इस तरह कर रहा हूँ क्योंकि यार मेरे पास कुछ है नहीं इसको मिटाने के लिए, तो हाथ से ही कर रहा हूँ, तो यहाँ पर लगता चला जा रहा है। ठीक है, इसी वजह से। 7 का विभाज्यता का नियम क्या कहता है कि जैसे 7 का विभाज्यता का नियम ये कह रहा है कि आपका जो इकाई का अंक होगा उसमें 2 से गुणा करके जो शेष संख्याएं हैं उन शेष संख्याओं में से घटाएंगे। अगर घटाने के बाद वो 7 से विभाजित हो जा रहा है तो इसका मतलब पूरी संख्या 7 से विभाजित होगी। ये आपको देखकर तुरंत पता लगाना है कि कैसे ये कितने से कट रही होगी। तो ठीक है, मैंने रूल्स बताया आपको कि जो इकाई का अंक है इसमें 2 से गुणा करेंगे। इकाई के स्थान पे तो यही है ना, 3 ही है ना। ठीक है, कितना है 3 है। 3 में आपको 2 से गुणा कर देना, कितना आ गया 6 आ गया। मैंने फिर कहा कि जो शेष संख्या बच रही, बच कितना रहा है 13 बच रहा है। 13 में से आपको 6 घटा देना है। ठीक है, जैसे घटाएंगे यहाँ पर कितना आएगा 7। तो जो संख्या बचेगी ये संख्या 7 से अगर विभाज्य हो रही है तो ये पूरा संख्या 7 से विभाज्य होगा। ठीक है, तो अब 7 ही बच रहा है तो 7 में 7 से भाग देंगे तो विभाज्य हो जा रही है ना। है सिंपल ना, बहुत ही सिंपल है। तो ऐसे कोई भी कितनी भी बड़ी संख्या दे, आपको बस ऐसे चेक करना है फटाक से कि जो इकाई में दिया गया है संख्या, ठीक है, मतलब संख्या, उस संख्या में आपको 2 से गुणा करना है जो संख्या आएगी, और यहाँ पर ये जो संख्या बच रही इधर इकाई को छोड़ के उसमें से घटा के चेक करेंगे कि ये 7 से विभाज्य हो रहा है या फिर नहीं। और देखेंगे कि आप विभाज्य हो रहा है तो इसके बाद आपका ये पूरी संख्या 7 से विभाज्य होगी। अगर आप चेक करना चाहते हैं तो चेक कर लीजिए। 7 से आप 7 1 के 7, यहाँ पर 7 आएगा और यहाँ 7 6 13 6 हो जाएगा, यहाँ 3 है और 7 9 या 63। देखिए पूरा विभाज्य हो गया। चलिए अब 8 से देखते हैं। ठीक है, तो देखिए 8 की विभाज्यता का जो नियम है उसका नियम ये कहता है कि जैसे मान लीजिए मैं एक सिंपल सा ले रहा हूँ 1224, ये अंक मैंने ले लिया। अब इसमें नियम ये कहता है जो इसका इकाई, ये दहाई है, ये सैकड़ा है, ठीक है, और ये हज़ार है, 1000 पे। तो कहता है कि जो इकाई दहाई सैकड़े के स्थान पे अंक हैं ये 3 अंक, संख्या चाहे जितनी भी बड़ी हो उससे फर्क नहीं पड़ता। इकाई दहाई सैकड़ा बस आपको 3 चेक करना है, 3 स्थान तक, इकाई दहाई सैकड़े के स्थान तक जो संख्या दी गई है अगर वो 8 से विभाज्य है तो पूरी कितनी भी बड़ी संख्या हो पूरी की पूरी संख्या 8 से विभाज्य होगी। जैसे 224 इकाई दहाई सैकड़े के स्थान पे मात्र 224 है, तो 224 में आपको 8 से भाग देना है। 8 दूनी 16, ठीक है, 16 4 20 6, यहाँ पर 6 हो जाएगा, ये 4 नीचे आएगा, 8 28 64। ठीक है, ये देखिए पूरा कट गया। तो कहने का मतलब आपने 3 अंक चेक कर लिया, तो ये 1224 जो है ये 8 से विभाज्य होगा पूरी तरह से। बातें क्लियर हुई। कोई दूसरा एग्जाम्पल ले लीजिए। जैसे मैं दूसरा कोई एग्जाम्पल अगर लेना चाहूँ, ठीक है, चलिए 16,448, ठीक है, ये संख्या ले लिया। अब मैंने आपको रूल से बताया कि इकाई दहाई सैकड़े के स्थान पे ये 3 स्थान ही आपको चेक करना है। 448 अगर आपका 8 से विभाज्य है, ठीक है, तो ये पूरी संख्या होगी। ये पूरी इधर चाहे जितनी बड़ी हो उससे फर्क नहीं पड़ता, ठीक है, इधर चाहे जितनी बड़ी हो आपको 3 ही अंक चेक करना है। तो आप देखेंगे 8 6 48 नहीं जाएगा, तो 8 5 40, 5 बार ले जाइए 40, ठीक है, यहाँ पर 4 शेष बचेगा, ये 8 नीचे आएगा और 8 6 48, ठीक है, ये देखिए आपका पूरा कट गया। तो कहने का मतलब ये 3 अंक आपको चेक करने हैं इकाई दहाई सैकड़े के स्थान पे, है ना, सिंपल। ठीक है,
तो आपका ऐसे कोई भी प्रश्न देगा आप हल कर लेंगे। चलिए अब 9 का देखते हैं। 9 का आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। हालांकि 9 और 3 का रूल सेम ही है। 9 में क्या होता है मित्र, जैसे हमने आपको बताया 3 का रूल हमने क्या बताया था आपको कि सभी संख्याओं का योग करके देखेंगे। जैसे आपसे दिया है, ठीक है, इतना, अब ये देखेंगे आप कैसे कटेगा। तो आपको क्या करना है, ये सभी संख्याओं का योग करके आपको 3 से भाग देना था, यानी कि 6 3 9 9 दूनी 18, 18 भागे 3 करेंगे तो यानी कि ये पूरा कट जा रहा है। तो आपको देखते ही पता लग जाएगा कि ये 3 से कट जा रहा है। यही सेम रूल आपका 9 का भी है, ठीक है। अगर आपको 9 का चेक करना है तो आप क्या करिए, इसको आप भाग दे मतलब जोड़ लीजिए, ये हो जाएगा 3 + 6 + 9, ठीक है। ये संख्या अगर मान लीजिए दी गई है तो ये हो जाएगा 6 3 9 दूनी 18। अब 18 है तो आपको देखना है कि ये 18 9 से विभाज्य हो रहा है या फिर नहीं, तो हो रहा है तो यानी कि ये 9 से पूरी तरह कट जाएगी। ऐसे कोई भी संख्या दी गई है, आपको बस यही चेक करना होगा कि उन संख्याओं का योग 9 से विभाज्य हो रहा है या फिर नहीं। अगर ऐसा हो रहा है तो आपकी संख्या 9 से विभाज्य हो जाएगी, ठीक है। थोड़ा तेज हो रहा है, अगर ऐसा हो रहा हो तो आप कमेंट करके बताइएगा, मैं दूसरी वीडियो में थोड़ा स्लो कर लूँगा। हालांकि मैं पूरी कोशिश कर रहा हूँ, बट थोड़ी सी अभी कहते हैं कि आपकी कमेंट्स के अनुसार मैं अपने आप को मैनेज कर लूँगा, ठीक है। चलिए, तो यहाँ 9 तक हो गया। अब मैं बढ़ता हूँ 10 की तरफ। 10 देखिए क्या है, 10 तो बहुत ही सिंपल है। बस 10 में आपको ये चेक करना, अगर किसी भी संख्या के अंत में 0 है, चाहे 5 6 7 0 ऐसे लिखा, कोई भी कितनी बड़ी बड़ी संख्या है, सिर्फ इसमें अगर आपको जो इकाई का अंक है, ठीक है, यहाँ पर अगर 0 दिया है तो इसका मतलब ये संख्या 10 से विभाज्य होगी। 10 और 5 का जो है ये सबसे सरल है, ये पूछता ही नहीं और ये सब कर भी ले जाते हैं। चलिए 11 का आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है और इसको आपको समझने वाली बात है। देखिए 11 का आप समझिए, ये आपसे कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। तो सम स्थानों पे अंक हैं और जो विषम स्थानों पे अंक हैं, उन दोनों को जोड़ के उसके बाद अंतर करेंगे तो अंतर या तो 0 आना चाहिए या तो 11 का कोई गुणज होना चाहिए। अगर ऐसा होगा तभी वो 11 से कटेगा, अन्यथा नहीं कटेगा। आइए देखते हैं। जैसे मान लीजिए एक मैं एग्जाम्पल ले लेता हूँ 1331, ठीक है। अब इसमें सम स्थान कौन है, विषम स्थान कौन है, ठीक है। तो ये देखिए आपका ये दोनों विषम स्थान है, ठीक है, 1 और 3, और ये आपका 2 और 4, ये आपका सम स्थान है। तो ठीक है, देख लेते हैं। अब पहले सम स्थान पे जोड़ते हैं, ठीक। ये पहले विषम स्थान का, तो विषम स्थान पे क्या है, 1 + 3, 1 + 3 = 4 हो गया। और सम स्थान पे, ठीक है, सम स्थान पे देखते हैं, ये 2 पे है, ये आपका 4 पे है, तो 1 + 3 कितना हो जाएगा, 1 + 3, ये भी आपका 4 हो गया। मैंने आपको रूल्स क्या बताया कि विषम स्थानों पर संख्याओं का योग, सम स्थानों पर संख्याओं का योग करके दोनों का अंतर कर देंगे, दोनों ये दिया है दोनों को घटा देंगे, और जब 4 से 4 घटाएंगे 0 आ जाएगा, ठीक है। मैंने कहा या तो 0 आना चाहिए या तो 11 का कोई गुणज, गुणज का मतलब या तो 11 हो या 22 हो या 33 हो, इस तरह से, ठीक है। तो ये संख्या ऑलरेडी आपकी कट जाएगी, आप इसको चेक कर सकते हैं, बहुत ही सिंपल है। इसी तरह से बहुत सारी संख्याएं हैं, आप चेक कर लीजिएगा। कोई डाउट होगा तो आप बताइएगा, और ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। कोई क्वेश्चन है तो कमेंट करके पूछिएगा, और जो भी आपके प्रश्न हैं पूरी तरह से आपकी हेल्प की जाएगी। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में। गुड बाय, टेक केयर।